बशीर साहब, 2024 नया साल शुरू हो रहा है। 2023 बड़ा हंगामा खेज रहा, खास तौर पर आलमी हालात के हवाले से। मशरिक वुस्ता की सियासत, ऐसे लगता है कि पूरा आलमी सियासत का नक्शा बदल दिया। 2024 के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि 2024 आलमी हालात और आलमी सियासत के हवाले से कैसा रहेगा। 2024 इंशाल्लाह ताला मेरे मुताबिक, या आप समझ लें कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जो प्लेनेट बता रहे हैं, जो सियारे बता रहे हैं, तो आलमी नक्शा जो है वो 2024 जून के बाद आपको कुछ मुख्तलिफ नजर आएगा। दुनिया के अंदर बहुत अमन कायम होगा। जो अफरा तफरियां हैं, जो मसाइल हैं, वो कम नजर आएंगे आपको। और इसके अलावा हमसाया ममालिक एक दूसरे के तावन में नजर आएंगे आपको। और आलमी जो जंग है, बेसिकली पहले जो हम सुनते थे वो तो आयल की होती थी, सबसे बड़ी जंग। तो आयल जो है वो, उसका सितारा जो है वो सैटर्न, वो तार होता जा रहा है, ताकतवर था और मजीद होता जा रहा है। तो आयल, आलमी मंडी में आयल की कीमत जो है वो नीचे ही रहेगी, अभी ऊपर नहीं जाती, जिसकी वजह से आलमी ताकतें आपस में इत्तेफाक में रहेंगी और ट्रेड में बेहतरी आएगी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा। और जो जंगो जदल है, जैसे इसराइल की जंग लगी हुई है, फलस्तीन की जंग लगी हुई है, और दूसरी वो जिनके सदर प्यूटन है, क्या उनका मुल्क का नाम है, यूक्रेन, रशिया, सॉरी, हाँ, रशिया की है जिस तरह आपस में। तो ये सारी चीजें मुझे जून के बाद ना बदलती भी नजर आ रही हैं। इनके अंदर लेट डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। इत्तेफाक ज्यादा बढ़ेगा, दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर इत्तेफाक बढ़ता हुआ नजर आएगा। बड़ी जंगोजदल नहीं नजर आएगी आपको। 2024 जून से लेके 2025 के आखिर तक दुनिया में एक बदलाव आप देखेंगे, एक चेंज देखेंगे दुनिया के अंदर। और उस दुनिया के खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इसे पाकिस्तान भी एक नुमाया मुल्क के तौर पर सामने आएगा 2024 जून के बाद से लेके 2025 तक। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तमाम दुनिया के मुल्कों के साथ बराबरी की इत्तेफाक राय रखेगा, और इसके अलावा ट्रेड बढ़ेगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान दुनिया के ममालिक के साथ जो है वो दोस्ती का हाथ ज्यादा बढ़ाएगा। अभी इसकी एक छोटी सी निशानी आप देख लें कि ईरान बड़े अरसे के बाद सऊदीया के साथ कुछ उसके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, लेकिन आप देखिएगा कि ये मई जून के बाद 2024 के बाद ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात में मजीद कुर्बत पैदा हो जाएगी। अच्छा। और उसके साथ साथ जो दूसरे ममालिक जंग कर रहे हैं इस वक्त, फलस्तीन है या रशिया वगैरह है, इनमें भी इत्तेफाक राय किसी न किसी जगह के ऊपर हो जाएगा और दुनिया के अंदर बेहतरी पैदा होगी इंशाल्लाह ताला। मैं तो यही देख रहा हूं, क्योंकि जिन प्लैनेट्स को जो स्लो रफ्तार सियारे होते हैं, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, तो ये एक अपने अच्छे मुकाम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब ये प्लैनेट अच्छे मुकामों की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त चीजें बेहतरी की तरफ चल रही होती हैं। अब जैसे मुश्तरी जो है वो हमारे जायचे के 12वें घर से गुजर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मौसमी तगय्युर और तब्दीली हमेशा रहेगी पूरा साल, और वो पूरा साल से है। जलजले आएंगे, मैंने कहा था, दहशतगर्दी होगी, महंगाई का जोर होगा, और वो सारी चीजें चल रही हैं। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर मई के बाद जब मुश्तरी इतना बड़ा सितारा अपना घर तब्दील करेगा, तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जब ये अच्छे घरों के अंदर से गुजरेगा, और जोहल तो वैसे ही अच्छे घरों में से गुजर रहा है, तो काफी बेहतरियां आएंगी इंशाल्लाह ताला दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर मुश्तरी का बेहतर होना हमारी जुडिशली को बड़ा ताकतवर कर देगा इंशाल्लाह ताला। और आप देखिएगा कि हमारी जुडिशली का अहम रोल होगा पूरी दुनिया के अंदर, जो है वो एक इत्तेफाक राय पैदा करने में, या हमसाया ममालिक के साथ जो है वो मेल जोल में भी अहम रोल अदा करेगी इंशाल्लाह हमारी मुश्तरी। अमेरिका आलमी सुपर पावर रहेगा? अमेरिका भी सुपर पावर रहेगा जी, वो अभी इतनी जल्दी नहीं टूटता, अभी उसके टूटने में देर है। जब सैटर्न जाएगा ना बुर्ज हमल में, अभी इस वक्त बुर्ज हमल में नहीं है, वो बुर्ज एक्वेरियस में है, उसके बाद 2.5 साल रहेगा बुर्ज पाइसेस में, और 2.5 साल के बाद फिर बुर्ज हमल में जाएगा, वहां जाके इसकी सुपर पावर टूटना शुरू होगी। यानी कि अभी तकरीबन 3.5-4 साल पड़े हैं। यानी 3.5-4 साल तक अमेरिका की ताकत और सुपर पावर का किरदार कहीं नहीं जा रहा।
अभी रहेगा जी, अभी नहीं टूटता वो। और पहले बता दूं आपको कि 3.5 साल के बाद जब बुर्ज हमल में जोहल जो है वो कंटिन्यू करेगा, ट्रांजिट करेगा, ये मेरी पेशेंट को याद रखना, उस वक्त ऑयल भी अपनी बुलंद सतह पे होगा। आज आप 280 रुपए लीटर ले रहे हैं, और जब ये बुर्ज हमल में चला जाएगा आपको 400 रुपए लीटर भी नहीं मिलना, यहाँ 500 रुपए लीटर भी नहीं मिलना। तो इसराइल के हवाले से क्या आपके पास पेशेंट को, ये इसराइल 2024 में उनकी रियासत कायम रहेगी या उनकी रियासत को कोई खतरा है, खत्म हो जाएंगे वो? मैंने नहीं समझा मैं सवाल, किसका? इसराइल इसराइल इजराइल। अच्छा, इसराइल, इसराइल के ऊपर, हाँ। इसराइल इसको जल्द नहीं करना पड़ेगा, इसराइल की उठा के नहीं कर सकता। इसराइल ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकता, इनकी हिस्ट्री है, ये जल्दी पीछे हट जाएगा। अच्छा, पीछे हट जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह ये पीछे हट जाएगा। और उनका अपना रियासत का वजूद रहेगा, मैं ये पूछना चाह रहा था। रियासत का वजूद तो जाहिर है रहेगा जी, इतना बड़ा मुल्क है, कोई गरीब मुल्क थोड़ी है वो कि इतनी जल्दी रियासत टूट जाएगी। रियासत का वजूद तो रहेगा उनका भी। हाँ, यानी मुल्क कोई के दुनिया के ममालिक के वजूद उस वक्त टूटना शुरू होंगे जब सैटर्न खराब हालत में आना शुरू होगा। अभी ऐसा मुमकिन नहीं है, अभी सैटर्न अपनी पूरी पावर में चल रहा है, पूरा ताकतवर चल रहा है सैटर्न। देखें, एक घर में खराबी कब पैदा होती है, आप देखें ना, खराबी उस वक्त पैदा होती है जब मादी फवायद या मादी चीजें आपके घर में से कम होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह समझ लें कि आप दो मियाँ बीवी के दौरान झगड़े की एक बड़ी वजह मादी चीजें भी हैं, पैसा, रुपया, पैसा, ठीक है ना। जब रुपए पैसे की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली घरों के अंदर फसाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक उनके पास रुपया पैसा है या मादी फायद हैं तो वो तब तक तो उनकी रियासत कायम दायम रहेगी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जोहल जैसे ही अपने 3.5 साल के बाद बुर्ज हमल में ट्रांजिट करेगा तो उस वक्त इनके मसाइल बढ़ेंगे, फिर मामलात को कुछ उस वक्त के मुताबिक देखेंगे उनके जायचे को कि किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और सऊदीया, पाकिस्तान तुर्की, पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान यूके, इनके साथ पाकिस्तान के तल्लुकात इंशाल्लाह ताला जून के बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में फॉरेन आएगी, पाकिस्तान में जो ये है, अल्लाह आपका भला करे, टूरिस्ट ये बहुत ज्यादा आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर कमाई के जराए बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और भारत के साथ वो हमेशा से ठीक है। मतलब ठीक ही रहेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसराइल जो है ना वो मुनाफिक मुल्क है बेसिकली। मुनाफिकों के साथ कभी भी अच्छी सुलह नहीं रह सकती इंसान की। आप अपने मोहल्ले में या कहीं से भी आप इसकी मिसाल भी ले लें, कोई मुनाफिक होगा ना तो आप बस सलाम दुआ ही रखेंगे उससे, ठीक है ना। मुनाफिक आदमी से सलाम दुआ ही रखी जाती है बस। तो ये ऐसे मुमालिक हैं जो कभी भी हमारा भला नहीं सोच सकते ये लोग। बिल्कुल दुरुस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर रिजवी साहब आपके वक्त का और आपकी कीमती पेशन गोइयों का। मुझे शफकत अली को, मुबश्शिर रिजवी साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके हवाले से, कुछ आपकी जात के हवाले से, आपकी जिंदगियों के हवाले से, नया साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। मुझे शफकत अली को, मुबश्शिर रिजवी साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात।